नाइन्थ क्लास। यस स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे। उसी में नेक्स्ट पॉइंट है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रतियोगिता। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग एंड द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में चुनाव नियमित रूप से 5 साल में प्रत्येक 5वीं साल में चुनाव होते हैं पार्लियामेंट के। कॉल्ड कैनन गो रेनमिम डाई बायो दुही दुही दाहुई, जिसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल पीपल्स कांग्रेस को देश का प्रेसिडेंट नियुक्त करने का राइट है। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। पूरे चाइना से 3000 मेंबर चुने जाते हैं। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। कुछ मेंबर्स का निर्वाचन सेना करती है। बिफोर कंसिस्टिंग इलेक्शंस ए कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। बिफोर कंसिस्टिंग चुनाव की प्रतियोगिता में जाने से पहले एक कैंडिडेट को आवश्यकता होती है कि उसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमोदन लेने की। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest election held in 2002 और 3। केवल दोज हु आर मेंबर्स, वो मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के या 8 स्मॉलर 8 छोटी पार्टियों के सदस्य पार्टियां और छोटी पार्टियां को अनुमति दी गई थी 2002-3 के चुनाव में भाग लेने की। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, साम्यवादियों की। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। सिंस 1930 से इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता से ही मैक्सिको मार्क्सवादियों की जो तरीके से वह चुनाव होते हैं। प्रत्येक मैक्सिको में हुए इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 year, 6 साल में, प्रत्येक 6 साल में चुनाव होते हैं प्रेसिडेंट के। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर रूल, और देश में के अंदर मिलिट्री और अधिनायक तंत्र नहीं है। बट until 2000 every election was won by a, फिर भी वहाँ पार्टी जीतती है। कॉल्ड PRI, केवल एक ही पार्टी की विजय होती है। PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यानी संस्थानिक क्रांतिकारी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन। अपोजिशन पार्टियां, विरोधी पार्टियां भी चुनाव में भाग लेती हैं, बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन वो कभी जीती नहीं। द PRI वाज नॉन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, और ये PRI पार्टी जानी जाती है अनेकों प्रकार की गलत चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाती है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिस हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स, और सभी गवर्नमेंट सरकारी कार्यालयों में जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो पार्टी की मीटिंग अटेंड करते हैं। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI, और सरकारी स्कूलों में काम करने वाले टीचर्स हमेशा पेरेंट्स को PRI पार्टी की वोट देने के लिए कहते हैं। मीडिया largely ignored the activities of opposition political parties, और जो मीडिया है वो संभवतया अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की गतिविधियों को इग्नोर करता है। एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज, और उनकी आलोचनाओं को स्वीकार नहीं करता है। समटाइम द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन
द लास्ट मिनट, और कभी कभी तो पोलिंग बूथ्स को भी शिफ्ट कर दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लास्ट मिनटों में, जब पोलिंग होना है उससे कुछ समय पहले ही, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपुल टू कास्ट देयर वोट्स। ऐसे समय में मतदाताओं को वोट डालने में कठिनाई होती है। द PRI स्पेंट ए लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स, और जो PRI पार्टी है वो बहुत सारा धन खर्च करती है अपने, वो उस PRI के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव अभियान में काफ़ी धन खर्च करते हैं। शुड बी कंसिडर द इलेक्शन described एज एग्जाम्पल ऑफ पीपुल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। शुड बी कंसिडर, ये माना जाता है कि चुनाव जो होते हैं वो एज एग्जाम्पल, वो उदाहरण के तौर पर पीपुल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, यानी पीपुल लोग सरकार को चुनते हैं, ये तो एक उदाहरण है। रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट ए सेंस दैट वी कैन नॉट, रीडिंग दीज एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद हम प्राप्त करते हैं कि वी कैन नॉट, इसमें कोई सेंस नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर, यहाँ अनेकों समस्याएं हैं। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपुल एनी सीरियस चॉइस, और चाइना के चुनावों में भी लोगों को कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं दी जाती है चुनने की। दे हैव टू चॉइस द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, और वहाँ दे चॉइस चूज, उनको चुनना होता है रूलिंग पार्टी के सदस्य को या उसके द्वारा अप्रूव्ड कैंडिडेट को ही चुनना होता है। कैन वी कॉल दिस ए चॉइस, इस चॉइस को क्या कह सकते हैं हम, क्या कह। इन द मैक्सियन एग्जाम्पल, जो मैक्सियन एग्जाम्पल है, पीपुल सीम्ड टू रियली हैव ए चॉइस, और मैक्सियन में का जो उदाहरण हुआ, लोगों को दिखाई देता है कि वास्तव में उनको चॉइस दी गई है, लेकिन इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, लेकिन व्यवहार में उनको कोई चॉइस नहीं दी गई है। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, और इस तरीके से वहाँ रूलिंग पार्टी कभी पराजित नहीं होती है। इवन इफ पीपुल वर अगेंस्ट, जबकि लोगों के द्वारा अगेंस्ट जाने पर भी। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। वी कैन दस एड ए सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और हम कह सकते हैं कि इस प्रकार ये दूसरी विशेषता है हमारे लोकतंत्र को समझने की। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट, यानी चुनाव होना, यानी अनेक प्रकार है चुनाव के, वो ही पर्याप्त नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर ए रियल चॉइस, यानी चुनाव वही हैं जिसमें वास्तविक चॉइस होनी चाहिए। बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव, राजनीतिक विकल्प की चॉइस होनी चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपुल टू यूज़ दिस चॉइस, और यह तभी संभव हो सकता है जब लोगों को चॉइस का यूज़ किया जाए। दिस चॉइस टू रिमूव द एक्सिस्टिंग रूलर्स, यानी रूलर्स को हटाने की चॉइस होनी चाहिए। इफ़ दे विश, अगर भी जैसा चाहते हैं। सो ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस, यानी लोकतंत्र का आधार होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, तो वो करंटली जो वर्तमान में सत्ता में होता है उसे फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, एक निष्पक्ष चांस लॉस करने का, यानी वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, तो जहाँ वर्तमान में जो पावर में होता है उसको लॉस होने के चांस होते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3, और हम अधिक जानकारी करेंगे डेमोक्रेटिक चुनावों की चैप्टर 3 में। वन पर्सन, नेक्स्ट है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और एक कीमत। अर्लियर वी रीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अर्लियर, पूर्व में हमने पढ़ा, हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी के लिए डेमोक्रेसी के संघर्ष को पढ़ा। बाय लिंक टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल, जो कि
सार्वभौम वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह सिद्धांत आया और इसे विश्व में सभी जगह स्वीकारा गया, लगभग सभी जगह स्वीकारा गया। येट देयर आर मैनी इंस्टेंस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। यद्यपि इस उदाहरण से इक्वल राइट समान अधिकार के वोट के समान अधिकार के उदाहरण को इनकार नहीं किया जा सकता। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। Estonia has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. और एस्टोनिया मेड ए सिटीजनशिप, वहाँ नागरिकता है, रूल्स इन सच वे, वहाँ की नियमों के अनुसार, शासकों के द्वारा जो नागरिकता है वो दी गई है इस तरीके से कि लोग बिलोंग टू रशियन माइनॉरिटी, जो रूसी माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट, उन्हें बड़ी कठिनाई से वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट, पता लगाना, रशियन माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, इट डिफ़िकल्ट टू गेट द वोट टू राइट, उनको वोट डालने का अधिकार कठिन है। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन। इन फिजी में इलेक्ट्रल सिस्टम, जो निर्वाचन व्यवस्था है, वो इस प्रकार की है कि वहाँ के जो फिजी के जो निवासी हैं उनको वोट का अधिक मूल्य है, और दैन दैट ऑफ द इंडियन फिजियन, जो भारतीय मूल के फिजी हैं उनकी अपेक्षा। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का आधार है मूल सिद्धांत, राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत ही डेमोक्रेसी का आधार है। दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इस प्रकार यह तीसरा फीचर है डेमोक्रेसी का। इन द डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तीसरी विशेषता यह है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक का वोट एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए प्रत्येक, और वोट यानी वन वोट एंड ईच वोट मस्ट, और प्रत्येक वोट का वैल्यू समान होना चाहिए, वन वैल्यू, एक ही वैल्यू होना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर थर्ड। इसके बारे में अधिक थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे।